हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1911 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश के राजकुमार और महारानी आई थी, तो 1905 के जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, है ना। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, है ना। और लॉर्ड हॉर्डी उस समय वहाँ के वायसराय थे। तो जब वो महारानी और राजकुमार आए तो 1905 का बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले आए। तो ये घटना हुई थी। फिर गदर पार्टी की जो स्थापना होती है 1913 में होती है। 1 नवंबर 1913 को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने इस पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने गदर पत्रिका भी निकाली थी। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई। कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई। किसने की? लाला हरदयाल ने की। और इनकी जो पत्रिका का नाम है वो क्या है? तो गदर पत्रिका निकाली थी। आगे बात करेंगे कामागटा मारू प्रकरण 1914 में। ये एक जहाज़ था जहां पंजाब में बहुत से लोग जा रहे थे। तो क्या किया कि अंग्रेज़ों ने मात्र 24 लोगों को उतरने दिया और बाकी गोलियां चला दी। तो जब गोलियां चलाईं तो 19 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज़ी मिल पाई। और फिर होम रूल लीग क्या है? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना होती है। 13 अप्रैल 1916 में तिलक ने और एनी बेसेंट ने इसमें योगदान दिया था। और जो तिलक की पत्रिकाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी भी जाती हैं। मराठा और केसरी तिलक की पत्रिकाएं हैं और एनी बेसेंट इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है वो इंडिया की पत्रिकाएं हैं। एनी बेसेंट की पत्रिका हैं। अगली बात आती है मित्र मेला। तो मित्र मेला जो था वो 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो बी.डी. सावरकर। आगे तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से गर्मपंथियों की 9 साल के बाद दोबारा कांग्रेस में वापसी हो गई और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण या गांधी युग, इसे हम गांधी युग भी कहते हैं। 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग की बात की गई है। इस दौर में हिंदू व मुसलमानों के बीच वैचारिक मतभेद चरम सीमा पर आ गए थे, है ना। और मुस्लिम लीग ने तो नए देश पाकिस्तान को ही बनाने की मांग कर दी थी। क्या हुआ था कि 1919 के टाइम इस दौर में क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मतभेद बढ़ गए और मुस्लिम लीग ने नए देश पाकिस्तान की मांग कर दी। फिर जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। फिर आगे हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी जब 1915 में भारत लौट आए तो इन्होंने क्या किया कि तिनकठिया पद्धति के खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़, नील की खेती करते थे किसान। खेती के लिए 3/20 भाग पर नील लगाने का दबाव बनाया जाता था। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। सुपर टाइट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि पिछले बार 2019 में चौरी चौरा कांड की क्वेश्चन पूछा गया था कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। कारण इसका मिल मालिकों व मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया। यह गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। इसमें क्या किया कि गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी थी। खेड़ा सत्याग्रह
1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। कारण इसका क्या था कि फसल बर्बादी के बाद भी माल गुजारी की वसूली की जाती थी। क्या हुआ था कि फसल बर्बाद होने पर भी अंग्रेज जो थे वो किसानों से माल गुजारी की वसूली करते थे। यह गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन कौन सा था, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन एक्ट 1919 में हुआ था। कारण इसका था कि भाई बिना कारण जो था तो बिना वकील बिना अपील, है ना, बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का काला कानून था, रॉलेट एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट की घटना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित हुई थी। 9 अप्रैल को पंजाब के लोकप्रिय नेता सत्यपाल सिंह व सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था और जिसके विरोध में तमाम लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर एक जनरल डायर नाम का व्यक्ति था जिसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और तमाम लोग मारे गए थे। इसके लिए एक जांच समिति भी बनाई गई। इसकी जांच करने के लिए हंटर समिति और मदन मोहन मालवीय समिति। हंटर समिति के जो सदस्य थे वो थे चिम्मन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, और जो मदन मोहन मालवीय समिति के सदस्य थे वो थे खुद गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, तैयब जी, CR दास यानी चित्तरंजन दास और जपकर। दीनबंधु ने इसे जानबूझकर, क्या था कि दीनबंधु एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब त्यागी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तो ये हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। अगर आप ये नोट कर लेंगे और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो उम्मीद है कि सुपर टेट के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।